सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न होने का मामला। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तौहीन अदालत का शोकॉस नोटिस जारी कर दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को ज़ाती हैसियत में तलब कर दिया। केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी भी कर दी है। मजीद क्या तफसीलात है बताने के लिए सबीन शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। सबीन, बताएगा इस हवाले से। बिल्कुल, देखिए जुमेरात के रोज़ जस्टिस मंसूर अली शाह के सामने ये केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ था और जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से उस दिन बेंच टूटा था और ये जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से हुक्मनामे में ये लिखवाया गया था कि आज यानी कि पीर के रोज़ ये केस जो है ये जो पुराना बेंच जिसमें जस्टिस इरफान सादत शामिल थे उस बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। ये गुज़िश्ता रोज़ जब कॉज लिस्ट जारी हुई, जो फाइनल कॉज लिस्ट थी उसमें ये केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। आज जब बेंच का आगाज़ हुआ तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो है वो जो वकील थे सलाहुद्दीन वो रोस्टम पर उन्होंने अदालत को बताया कि मैं सिर्फ कराची से इस एक केस के लिए यहाँ पर आया हूँ और जो कॉज लिस्ट है इस केस के हवाले से वो जारी नहीं की गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फौरी तौर पर जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे उनको एडिशनल जो रजिस्ट्रार थे उनको जो है वो कमरा अदालत में बुलाया। 5 से 7 मिनट के वक्फे के बाद जो है वो एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने ये कहा कि जो डिप्टी रजिस्ट्रार है वो तबियत खराबी की वजह से आज छुट्टी पर है। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से कहा गया कि जब जुमेरात के रोज़ वाज़ेह अहकामात दिए गए थे कि आज के रोज़ ये केस समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा, ये केस समाअत के लिए मुकर्रर क्यों नहीं किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हमने टैक्स के हवाले से कुछ मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर किए थे। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि हमारे पूरे हफ्ते की कॉजेज जो है वो चेंज की गई है, ये क्या हुआ और ये क्यों हुआ। जिस पर जो डिप्टी रजिस्ट्रार थे उनकी जानिब से अदालत को ये बताया गया कि जजिस कमेटी में यह फैसला हुआ है कि ये जो मुतल्लिका केस है ये 27 जनवरी को आईनी बेंच के लिए समाअत के लिए मुकर्रर होगा। जिस पर जो जस्टिस मंसूर अली शाह उन्होंने ये कहा कि मैं खुद जजिस कमेटी का मेंबर हूँ, मुझे इस हवाले से कोई इल्म नहीं है कि जजिस कमेटी का कोई इजलास हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर जजिस कमेटी का कोई इजलास हुआ तो तहरीरी फॉर्म में हमें कुछ दे दें ताकि इल्म हो सके कि जजिस कमेटी का इजलास हुआ है या नहीं। उसके बाद फिर समाअत में वक्फा किया गया और डिप्टी रजिस्ट्रार जो है वो दोबारा अदालत में उन्होंने कहा कि कोई तहरीरी तौर पर हुक्मनामा जो है वो नहीं मिल सका। समाअत के इख्तिताम पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो है वो एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तौहीन अदालत का शोकॉस नोटिस जो है वो जारी किया है और उनसे कल तक जवाब तलब किया है और ये कहा है कि कल बताया जाए कि ये मुकदमा जो है समाअत के लिए मुकर्रर क्यों नहीं किया और जो एडिशनल रजिस्ट्रार हैं उनको एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल जो है उनको कल जो है वो ज़ाती हैसियत में तलब किया। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि मेरे अदालती कैरियर में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि कोई केस जो है वो इस तरह से समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया और पूरे हफ्ते की कॉज लिस्ट जो है वो एक दिन के अंदर तब्दील की गई है। जस्टिस शकील अब्बासी ने जो है वो आज की समाअत में ये कहा कि जब सिंध हाई कोर्ट में था तो वहाँ हमारे साथ भी जो है वो ऐसे ही एक कोशिश की गई थी और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को मजबूर होकर जो है वो मुकदमे हमारे सामने मुकर्रर करना पड़ते थे। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि मुकर्रर शुदा जो केस है वो आईनी बेंच को कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है जबकि वो केस इस बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर था। तब अदालत ने उनको नोटिस, जो डिप्टी रजिस्ट्रार एडिशनल रजिस्ट्रार हैं उनको नोटिस जारी करते हुए जो शोकॉस नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत जो है वो कल तक के लिए मुलतवी की है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। सबीन, आप हमें आगाह करें।